Okay, so now moving on to the fourth topic of this chapter is cells in living organisms. Okay, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत जनरल टॉपिक है. Okay, so basically what are cells? Okay, cells are the structural and functional units of body. सेल क्या होते हैं? सेल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं. ओके, सो लेट्स गो टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेल्स. सेल्स सबकी बॉडी में होते हैं. ओके, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज सेल्स. ओके, सेल्स वो यूनिट्स होते हैं. सेल्स काफ़ी छोटे होते हैं. ओके, हम इन्हें ऐसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वी कैन सी इट अंडर माइक्रोस्कोप, ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोस्कोप के अलावा हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते. ओके, वी हैव सेल्स इन ऑल ओवर आवर बॉडी. सेल्स जो हैं काफ़ी छोटे यूनिट्स होते हैं. ओके, काफ़ी छोटे यूनिट्स होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं. तो वो सारे छोटे यूनिट्स मिलकर टिश्यू बनते हैं. ओके, बेसिकली ये सारे जो सेल्स होते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे ये सेल्स है जो हमारी और सभी की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, वो मिलकर पूरी बॉडी बनाते हैं. ओके, यस, हमारी सारी बॉडी उन छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बनी है. ओके, इवन हमारे हैंड्स पे या हमारे हर बॉडी ऑर्गन पे, हर बॉडी ऑर्गन हमारा सेल से मिलकर बना है. ओके, जो सेल्स होते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्यों होते हैं? क्योंकि जो सेल होते हैं वो हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए, कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, हमारी बॉडी दिख कैसे रही है, या क्या कॉम्प्लेक्शन या कलर है हमारी बॉडी का, वो सब सेल पर डिपेंड करता है. ओके, और फंक्शनली कैसे डिपेंड करता है? कि जो भी फंक्शन हमारी बॉडी में होते हैं या हमारी बॉडी से होते हैं, वो सब सेल्स पर डिपेंड करता है. ओके, तो सेल्स इसीलिए स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं बॉडी के, क्योंकि स्ट्रक्चर्स भी सेल्स बनाते हैं और फंक्शंस में भी सेल्स ही हेल्प करते हैं. ओके, सो सेल देख लेते हैं. व्हाट इज अ सेल? ओके, सेल हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते. सो हेयर इज सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ सेल. सेल कुछ ऐसा दिखता है, एंड जो उसके बाहर जो ग्रीन बाउंड्री है ना, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, सेल मेम्ब्रेन है, ये जो ग्रीन बाउंड्री है इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ओके, और जो ये अंदर छोटा सा ग्रीन पोर्शन है, राइट, ये अंदर छोटा सा जो ग्रीन सर्कल है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं. और जो ये बाहर ऐसे जो ये बाहर पोर्शन है, इस बड़े सर्कल के अंदर जो ये पोर्शन है, दिस इज साइटोप्लाज्म, ऑल साइटोप्लाज्म. ओके, सो अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो सभी सेल्स में होती हैं. ओके, सिंस एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट्स डिफरेंट होते हैं, तो सेल्स में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो सभी के सेल्स में होती हैं. ठीक है, तो ये कुछ जनरल चीज़ें जो सभी, हर प्लांट, हर एनिमल, हर ह्यूमन के सेल में पाई जाएंगी. सेल मेम्ब्रेन, ये बाहर जो आउटर बाउंड्री दिख रही है हमें बड़े सर्कल की, बाउंड्री जो है वो सेल मेम्ब्रेन है. ओके, सो बेसिकली ये जो मेम्ब्रेन है ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है. ओके, काफ़ी थिन बाउंड्री होती है, लेकिन ये दूसरे, मतलब अभी ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक सेल है और जो दूसरा सेल है वो आपस में मिल जाए. अगर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो आपस में सब मिलकर मेसी हो जाएगा और पता नहीं फिर क्या बनेगा. ओके, सो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन होती है जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती हैं, और इनके पास ना छोटे पोर्स होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन्स में, जो ना सेल के अंदर कुछ कुछ जो भी चीज़ें आती जाती हैं वो अलाउ करते हैं. ओके, सो दैट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट राइट नाउ. ये जो छोटा सर्कल है अंदर, दिस इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन भी कहा जाता है. ओके, यस, क्योंकि न्यूक्लियस जो ये छोटा सा सर्कल है अंदर, इस सर्कल के छोटा सर्कल ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ब्रेन कहा जाता है सेल का, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पोर्शन है सेल का, और ये काफ़ी सारे फंक्शंस हैंडल करता है सेल्स के बिहाफ पर. ओके, और जो ये बाहर ये जो पोर्शन है ना, ये सारा जो बाहर पोर्शन है, दिस इज साइटोप्लाज्म. ओके, सो साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस जो सेल्स में प्रेजेंट होता है, और किसी भी चीज़ का, जो भी सेल के अंदर चीज़ आ रही है या बाहर जा रही है कुछ चीज़ें, उनको
ध्यान रखता है। इस साइटोप्लाज्म में और भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी ऑर्गेनेलीज जिन्हें हम कहते हैं, इट इज़ अ बिग टर्म जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो वो प्रेजेंट होते हैं, दैट इज साइटोप्लाज्म। ओके, सो बेसिकली 3 मेजर इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सेल में जो होते हैं, एंड दिस वाज द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो पोर्शन है, ये जो पार्ट्स है सेल्स के, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होंगे। ओके, सो इसीलिए सेल्स को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, क्योंकि सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फंक्शन। ओके, so that's why cells structural or functional unit होते हैं। Okay, so now moving on to the 5th topic of this chapter is chloroplasts। Okay, so हमने जब क्लोरोफिल के बारे में बात करी थी तो हमने उसके फंक्शन के बारे में बात कर रही थी, दैट इज कि वो लाइट एनर्जी, जो सनलाइट की एनर्जी होती है, उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। अब क्लोरोफिल के साथ क्लोरोप्लास्ट का भी हम फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट इज समवॉट लाइक क्लोरोफिल। ओके, तो हम पढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक स्पेशल सेल ऑर्गेनली है, एक स्पेशल ऑर्गन है या एक स्पेशल सेल है प्लांट्स में, जिन्हें फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स बोला जाता है। सेल्स के बारे में अभी हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि सेल्स स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं हमारे बॉडीज के। ओके, तो उन सेल्स में से एक सेल है क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ प्लांट्स में होता है, एनिमल्स या ह्यूमंस में नहीं होता। ओके, क्योंकि एनिमल्स और ह्यूमंस अपना खाना नहीं बनाते, हम ऑटोट्रॉफिक नहीं हैं, हम हेट्रोट्रॉफिक हैं, और प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद बनाते खाना, इसीलिए उन्हें क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट एक स्पेशल सेल है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जिन्हें फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स बोला जाता है। ओके, फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल क्यों बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को? क्योंकि जैसे क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल के साथ ही ये फंक्शन करता है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल कन्वर्ट लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल के साथ में ही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म हो सके। ओके, सो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को स्पेशल ऑर्गन बोला जाता है। ऑल्सो स्पेशल ऑर्गन बोलने का एक और रीज़न हो सकता है, जो है कि जो इस क्लोरोप्लास्ट के पास ना कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, काफ़ी कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिनमें से एक कंपार्टमेंट है थाइलोकॉइड्स। ओके, तो थाइलोकॉइड्स, जो क्लोरोफिल है बेसिकली थाइलोकॉइड्स पे ही प्रेजेंट होता है। बोल सकते हैं कि हम ये बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सो क्लोरोफिल जिस तरह से फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अल्टीमेटली क्लोरोप्लास्ट भी इंपॉर्टेंट हुआ, राइट। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स बोला जाता है, और क्लोरोफिल जो है वो थाइलोकॉइड्स, क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकॉइड्स पे प्रेजेंट होते हैं। थाइलोकॉइड्स क्या होते हैं? थाइलोकॉइड्स मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि अभी मैंने बोला कि क्लोरोप्लास्ट के पास कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, तो उनमें से एक कंपार्टमेंट है थाइलोकॉइड्स। अब ये जो कंपार्टमेंट होते हैं ना, ये कुछ इस तरह होते हैं, ऐसे कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं। ओके, तो इनमें से एक कोई कंपार्टमेंट है थाइलोकॉइड, तो थाइलोकॉइड के ऊपर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसीलिए क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का काम है कि वो सनलाइट की जो एनर्जी है उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे, हेंस उन्हें फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स बोला जाता है। ओके, सो क्लोरोप्लास्ट के बारे में इतना जानना इज गुड फॉर नाउ। ओके, सो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट स्पेशल सेल्स हैं जिन्हें फूड प्रोड्यूसर्स ऑफ प्लांट सेल्स बोला जाता है, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ऑन वन ऑफ द कंपार्टमेंट्स कॉल्ड थाइलोकॉइड्स। ओके, और वो क्लोरोफिल के साथ लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जिससे फोटोसिंथेसिस आराम से परफॉर्म हो सके। ओके